श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम गुरु स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। ये तुम भी तो कर सकते हो ना। हाँ माला बना रहे हैं। नहीं एक माला वीडियो हाँ वीडियो बना सकते हैं। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की यहीं पर रोज हम बैठते हैं। आप है ना सुनो मोबाइल उधर बज रहा है मेरा। मोबाइल चलते हैं। सबको बुलाओ ना सबको। यहीं पर बाबू जी बैठते सर। अच्छा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तुम लोग सब कहाँ गए मंडल जी और वो चिरंजीरा चिरंजीरा कहाँ गया चिरंजीरा? छोटे माला नहीं बाबा को पहनाइए माला। कोई कोई किसी को पहनाइए कुछ फूल फूल है ना नीचे वाला भी फूल 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 से स्वागत करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे। सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे। सबको बुला लीजिए आप ना, एक साथ सबको बुला लीजिए। पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरे। सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे। परम उछा आज सब सखिया सतगुरु पद भज रे। सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे। कहाँ गौरव कहाँ है? ला के दीजिए ना बाबू। कहाँ से श्री सतगुरु महाराज की जय। एक तो माला गौरव सर को दीजिए पहनाइए। हम पढ़ा देते हैं। पढ़ा दो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए हो गया गौरव सर का हो गया। चलिए यार क्या पढ़ने की बात है। जय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग स्वागत कर दो बाबा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सबको ये कर, जो आते हैं सबको करना चाहिए। सुनो, कोई इनको दे दो, कोई उनको दे दो, हमको नहीं। सब छः बजे तो बहुत आदमी सो गए हैं, तो बहुत कंप्लेन आ रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, ये तस्वीर श्री गुरु महाराज की कहाँ पे लगाया है? बैठिए आंटी जी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग को निकलना पड़ेगा, 17 नंबर में जाना है। फिर एक मिनट बैठिए एक ना, बार राजेश से बात कर लीजिए एक सेकंड बैठिए थोड़ा सा। आंटी जी, आप राजेश से बात कर लीजिए। हाँ? राजेश से क्या बात करना है? चाय के लिए भेजे हैं आप क्या? चाय के लिए यहाँ भी भेजे हैं। नीचे नीचे चाय वाला को हाँ तो कुड़िया थोड़ा तो वो बोले कि ताई हो गया। महाराज की ये प्रार्थना को लिख लीजिए, और तीनों जैसे सबको आ जाते हैं जिस समय, उस समय 5 मिनट इसको कर लीजिए। और उसके बाद ये बताएं ना आप, हम हैं एक हम है एक कार्य हो नेक। कार्य हो अनेक। आप लिख नेक लीजिए। नेक नेक। आप कहीं पे यहाँ पे लिखवा लीजिए, यहाँ पे कहीं अच्छा जगह पे लिखवा दीजिए। हम है एक कार्य हो नेक, है ना। हम है एक कार्य हो अनेक। नेक। नेक 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 मतलब अच्छा। मतलब ये प्रार्थना कर लें और ये सबको मिलके बोल लें, हम हैं एक कार्य हो नेक। तीनों ऑफिस में ये आप लोग एक नियम बना लीजिए। बन गया नियम, बाबा ने बना दिया आज। तो उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, मोबाइल में आ जाएगा, और उसको लिख के नित्य प्रति प्रसाद दीजिए। व्यास जी कहते हैं, जिसने सब कुछ संभालते हुए, सब परिवार समाज सबकी सेवा करते हुए, देश की सेवा समाज की सेवा करते हुए जो संसार को त्याग दिए, समझिए उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे सार्थक जीवन जीने वालों के लिए हमारे किशन बाबू थे। संसार में भी कीर्ति होती है ऐसे लोगों की, और परलोक भी उनका उत्तम बनता है। बार बार मनुष्य शरीर भी मिलता है और अंततः मोक्ष भी मिल जाता है। तो ये संस्कार उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही एक आत्मा पूज्य किशन बाबू जो इस शरीर को त्याग के संसार को त्याग दिए हैं, तो उन्हीं के ऑफिस में दफ्तर में हम लोग उपस्थित हैं। मैं गुरु महाराज से उनकी आत्मा के लिए शांति और गुरु महाराज अपनी शरणागति में उनको रखें, यही मेरी उनके लिए प्रार्थना है। और इस कंपनी को उनकी अनुपस्थिति का जो कष्ट है उसको भी हम महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी उनके बताए मार्ग पर चलें, और आप लोग का दफ्तर जैसे पहले था उसी तरह से एकदम चमकता रहे। और देखिए यहाँ कुछ स्थिर है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्थिर नहीं है, इंद्र भी स्थिर नहीं है, ये 7 समुद्र भी स्थिर नहीं है, ये बड़े बड़े जो हम लोग देखते हैं पहाड़ वो भी स्थिर नहीं है, ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ये भी एक प्रकृति दो उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये भी एक दिन प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्या बना है? जेरा जाएंगे हम जानी, राज करनते राजा जय हैं, रूप करनते रानी, चांदो जय हैं, सूरजो जय हैं, जय हैं हवा और पानी, जेरा जाएंगे हम जानी।
साधो ये मुर्दुन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वेद और रोगी। वेद भी मरता है जो दूसरों का इलाज करता है, एक दिन उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। यहाँ कौन है? यहाँ तो मुर्दों का गांव है। ये मुर्दे का, एक महात्मा जी का किसी ने कम्बल चुरा लिया, कम्बल होता है ना, वो गांव से जाके शमशान में बैठ गया महात्मा जी। लोगों ने पूछा महाराज क्या बात है, शमशान में धरना क्यों दे दिए? कहा हमारी कम्बल कुटिया से किसी ने चुरा ली है। तो कहा कुटिया से कम्बल चोरी हुई तो धरना गांव में दीजिए ना, चोर तो गांव में होगा, शमशान में क्यों बैठे हो? कहा अरे चोर गांव में होगा, अरे चोर गांव में हो, मकान में हो कि दुकान में हो या कहीं भी हो, लेकिन शमशान से तो वो नहीं बच सकता है, शमशान से तो नहीं बच सकता। यहाँ तो आएगा उस दिन पकड़ लेंगे, बताओ कम्बल कहाँ है मेरा? यहाँ से कौन बचेगा? तो इसीलिए हमारा धरना यहाँ शमशान में है। तो कहाँ जाइएगा? अपने अनमोल मानव जीवन को भी हमारे किशन बाबू इसी में लगा दिए, परिवार समाज की सेवा करते हुए, और अपनी आत्मा को सदोगति मिलेगी। देखिए पद पैसा कीर्ति ये सब हो, अगर भजन करने से अगर आप चूक गए, भक्ति से चूक गए हैं, तो 84 के चक्कर में जाने से कोई बचाने वाला नहीं होगा, है कि नहीं? क्या फायदा हुआ उस आदमी का जो कुछ काल के लिए सारी दुनिया का सम्राट बन गया, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका? कोई फायदा है? आप कहने का भाव है संतों का कि पद ऊंचा से ऊंचा आप पाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान करे आप लोग बहुत ऊंचे पद पे जाइए, भगवान करे आप सब अरबपति खरबपति बन जाइए, लेकिन संत लोग कहते हैं कि अरबपति होकर के ईश्वर को मत भूल जाइए, है ना? ऊंचे पद पे पहुंच करके ईश्वर को मत भूल जाना, है कि नहीं? इन सब उपलब्धियों के बीच आप परमात्मा का सुमिरन अवश्य करना। एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी आप लोग कहते हैं कि ये धन संपत्ति सब माया है, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे, ये सब माया आप लोग कहते हैं। ये माया कहो कौन की केकरे संग लागी रे, गुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, तन धन परिजन साहित आपन तन सब छाड़ी जइयो कोऊ काम न आवे। तो वो कहता विद्यार्थी हमसे कि क्या आप लोग कहते हैं कि धन दौलत सब माया है बाबा, व्यर्थ है, सब छूट जाएगा? तो क्या जो उद्योगपति लोग हैं जिनके पास अथाह धन है कि आज से कंपनी बंद भी कर दे तो कई पीढ़ियां उसको खा के खत्म ना कर सके, जैसे अंबानी बंधु हैं, लक्ष्मी मित्तल हैं, बिरला हैं, बिल गेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, तो इन लोगों को क्या अपनी फैक्ट्री को बंद कर देनी चाहिए? ढेर सारी कंपनी है, ये माया है, तो ये सब माया तो बेकार है। तो क्या ये सारे फैक्ट्री के मालिक बंद कर दे कि चलो छोड़ो हटाओ, माया है, क्या रखा है इसमें? तो कहा आप लोगों का प्रवचन हम लोग सुनेंगे ज्ञान, तब तो ये सब बंद करना पड़ेगा ना। तो हमने उनको कहा कि पता नहीं, जो मेरी समझ है वो मैं समझा रहा हूँ, आपको किसने समझाया है या आपने क्या समझा है ये आप जानिए, लेकिन जो मैं समझा हूँ वो आपको समझाता हूँ। मैंने कहा देखो, संत महात्मा
अंबानी या बिल गेट्स बनने से या मित्तल बनने से या सोनी बनने से आपको मना नहीं करते, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने से आपको मना नहीं करते, इंजीनियर डॉक्टर बनने से आपको मना नहीं करते। संत महात्मा बस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने आते हैं। क्या सिखाने आते हैं? टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय का उपयोग कैसे होना चाहिए। याद रखिएगा, आप 24 घंटा सबके पास है, मजदूर के लिए भी है, पीयून के लिए भी है, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, उद्योगपति के लिए भी है, किसान और डॉक्टर सबके लिए 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे है ना। अब इस 24 घंटे को उपयोग करना है कि नहीं? समझिएगा, कितना देर सोने में, सब आदमी को सोना है 5-6 घंटे, नहीं 8 घंटे सबको काम करना है ऑफिस में। 8 घंटे में एक मजदूर को 300 रुपया मिलता है और राजमिस्त्री को 500 मिलता है, और 8 घंटे में पीयून का वेतन 25,000 होता है, और वही बैंक मैनेजर का वेतन 60,000 होता है ना 8 घंटे में, है कि नहीं? तो ऑफिस आवर तय है कि संसार के लिए आप कितना टाइम दिए, बोलिए? 8 घंटा। अच्छा, तो 8 घंटा आपका संसार के लिए हो। हाँ, उस 8 घंटे में ऑफिस में 8 घंटा बैठ करके उद्योगपति करोड़ों रुपया कमा लेगा। उद्योगपति वो 8 घंटे में 1 करोड़ कमाए, कोई 100 कमाए, लेकिन कमाने के लिए कितना है? 8 घंटा संसार के काम के लिए। और सोने के लिए 5-6 घंटा, और खाना पीना उसमें 2 घंटा, दिन भर में अपने सगे संबंधी परिवार बच्चों के लिए भी 2 घंटे, उनको भी समय देना है ना, समाज में भी समय देना है। कम से कम सुबह शाम जो आदमी 2 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं निकाल सकता है, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। बोलिए श्री। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई अंबानी बिल गेट्स जैसा लोग हो, अगर 24 घंटे में 2 घंटा आप आत्म कल्याण के लिए ध्यान में नहीं लगा सकते, भक्ति में नहीं लगा सकते, तो समझिए आपका दुर्भाग्य है। वो अनमोल मानव जीवन पा करके आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसे लोग कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, उसी की हाल ये होगी, गुदड़ी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। बस यही कह रहे हैं, ये जो धन वैभव पद है ना, गुदड़ी हाट लगता है ना, देखिएगा कहीं सोमवार को हटिया लगता है, कभी रविवार को लगता है। 2 बजे हाट करके हाट सज धज के खुला मैदान होता है, और 2 बजे हाट एकदम सज धज के लग जाती है। 6 बजते बजते सब समेट उमेट के देखेंगे, फिर मैदान खाली हो गया। जैसे का तैसे, वैसे यहाँ आए खूब बाबाई हो गया, और उसके बाद मौत का एक झटके के साथ सब खत्म हो गया। परिजन धन सारा सुत वित दारा, सब के सब बिखर गए, और आप यहाँ से निकल लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संसार भी जमा करो, लेकिन ये भी याद रखो कि ये एक दिन छूटने वाला है। ये हमेशा याद। इसके साथ साथ परमार्थिक जो संपत्ति है उसको भी जमा करो। इसीलिए कहते हैं, उदाहरण भी देते हैं संत लोग की, देख लो रावण की स्थिति कैसी हो गई, क्या हो गई? सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहेबी छिन माही बिलानी रे। ऐसा रावण का महिमा बना हुआ था कि जाके डर सुरासुर डराहे, निसिन निंद अन्न न खाही। हो क्या घर जाओ तू। जिस रावण के भय से देवता भी थर थर कांपते थे, वो रावण कहाँ चला गया? ऑफिस पर आऊंगा।
कितना बजा हुआ? कहाँ 2 चले बजे। आज है, इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे पब्लिक पूज्य- बोल रहा कि हम नहीं जाएंगे, तो बहुत दूर है। हमारे पूज्य किशनलाल बाबू, राजेश से बात कर ले। हमारे स्वर्गीय किशनलाल बाबू अपने जीवन को उस तरह से चलाए, जितना ही हुआ भक्ति भजन किए और सब कुछ देख रेख किए, परिवार समाज सबकी सेवा किए, सबके बीच अपना मूल काम जरूर उन्होंने किया। सदाचार में रहे, सबसे जुड़े रहे, संत मत की दीक्षा भी लिए थे, तो जीवन बहुत ठीक था उनका। आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना, कितने सज्जन थे। तो मैंने कभी उनको क्रोधित नहीं देखा। मुझे जहाँ तक जितनी बार मैं मिला उनसे मुझे लगा कि बहुत भीतर से सीधे साधे थे, मतलब छल कपट वाले नहीं थे। और जिसको छल कपट नहीं होता तो भगवान राम कहते निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते जो छल कपट से रहित होते हैं ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से वो गए हैं, तो उनके बताए मार्ग पर हम लोग को चलना चाहिए, रुके ना। है ना। तो उनके लिए क्या हम कहें, बस इसको याद रखिए कि वो आप उनको करवा दीजिएगा बाबा, हाँ। वो जो प्रार्थना आप बोले ना उसके हाँ। पास करवा दीजिए। और एक प्रार्थना मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक प्रार्थना आप लोग रोज किया कीजिएगा। करेंगे आप लोग? करेंगे बाबा। करेंगे ना, हैं? करेंगे क्यों नहीं। तो वो प्रार्थना मैं बता दूं। हाँ बता दीजिए। सब कोई जितने कार्यकर्ता हैं सबको मैं बता रहा हूँ, ये प्रार्थना आप करेंगे तो आपको शक्ति आएगी, आत्मबल बढ़ेगा। नियम बना हाँ, नियम बना लीजिएगा। तीन ऑफिस है ना, 3 ऑफिस है, एक- 3 ऑफिस में। हाँ, मैंने एक जो सीनियर है वो करवा दे, इसमें सब कोई कर लें। एक वो बोले फिर सब बोले, ऐसे करके सब मिल के कर ले प्रार्थना। उसमें एक उसमें मंडल जी आप उसमें करवा दें, विकास इसमें करवा दे, और उसमें जो है उसमें प्रिंस उसमें करवा देगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और आप बोलिए फिर हम लोग बोलते हैं सबको। बोलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। उनकी खुशियाँ अवश्य यहाँ